आज हम करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द अकाउंटिंग, लेखांकन के उद्देश्य। लेखांकन के उद्देश्य, सबसे पहला उद्देश्य है व्यावसायिक लेन देनों के नियमित लेखे रखना। इसमें क्या किया जाता है, हमारे जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शन हैं उन सभी का नियमित रूप से यानी कि रेगुलर प्रत्येक लेन देन का लेखा किया जाता है। कोई भी लेन देन छूटता नहीं है, ठीक है। नियमित रूप से लेखा किया जाता है और नियमों के अनुसार किया जाता है, ठीक है। लेन देनों का पूर्ण रूप से नियमों के अनुसार लेखा करने से भूल नहीं होती है, ना ही कोई छल कपट होता है, ठीक है, जिससे हम किसी भी प्रकार के फ्रॉड से बच सकते हैं। इसके लिए सभी लेन देनों को पहले कहाँ लिखते हैं, जर्नल में या सहायक बहियों में, और फिर उन्हें लेजर में लिखा जाता है। तो इस तरह से लेखांकन का उद्देश्य क्या है कि जितने भी लेन देन है व्यवसाय के, सभी का कंप्लीट और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखा जाए ताकि हम छल कपट से बच सकें। दूसरा है लाभ हानि की गणना करना। हम लेखांकन किस लिए बनाते हैं, ताकि हम वर्ष के अंत में हमें संस्था में होने वाले लाभ या हानि के बारे में पता चल सके। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लेखांकन अवधि के अंत में व्यवसाय का हम व्यापारिक खाता, लाभ हानि खाता बनाया जाता है, और व्यापारिक एवं लाभ हानि खाते से व्यवसाय के हमें जितने भी हमारे वर्ष के दौरान कुल कितना क्रय हुआ है, कितना माल विक्रय हुआ है, कितनी हमारी इनकम है और कितने हमारे एक्सपेंसेस हैं, इन सब को लिखा जाता है। और फिर उसके बाद हमें पता चलता है कि हमारा शुद्ध लाभ कितना है या शुद्ध हानि कितनी है। तो व्यापारिक और लाभ हानि खाता बनाने से हमें और भी बहुत सी बातों का पता चलता है, जैसे कि इस एक निश्चित अवधि में यानी कि एक साल के दौरान हमने कुल कितना माल खरीदा है, कितना माल बेचा है, साल के एंड में हमारा कितना माल बचा हुआ है स्टॉक के रूप में, और हमने किस किस आइटम पे, किस किस पॉइंट पे हमने कितने पैसे खर्च किए हैं और किससे कितनी इनकम हुई है। जिससे हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो अनावश्यक अननेसेसरी जो एक्सपेंसेस हैं उनको हम इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। तो लेखांकन का दूसरा उद्देश्य क्या है, लेखांकन का दूसरा उद्देश्य है व्यवसाय शुद्ध लाभ और हानि को ज्ञात करना। तीसरा उद्देश्य क्या है, शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि के कारणों का सही पता लगाना। हमें शुद्ध लाभ किस कारण से हुआ है, हमारी सेल्स बढ़ी हैं इस कारण से शुद्ध लाभ हुआ है, या फिर हमारी लागतें कम हो गई हैं इस वजह से शुद्ध लाभ हुआ है। तो हम शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि के कारणों का पता लगाना लेखांकन का उद्देश्य है। उसके बाद है चौथा उद्देश्य है व्यवसाय की वित्तीय स्थिति ज्ञात करना। तो देखिए, व्यवसाय की वित्तीय स्थिति ज्ञात करने के लिए हम वर्ष के अंत में बनाते हैं स्थिति विवरण। स्थिति विवरण जिसे हम कहते हैं बैलेंस शीट या चिट्ठा, जिसमें एक तरफ व्यवसाय की सभी संपत्तियां लिखी जाती हैं और दूसरी तरफ व्यवसाय की सभी हमारी दायित्व लिखे जाते हैं। संपत्तियां किसे कहते हैं और दायित्व किसे कहते हैं, ये नेक्स्ट चैप्टर में आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो स्थिति विवरण वास्तव में हमें क्या बताता है, व्यवसाय की एक्चुअल पिक्चर के बारे में बताता है कि हमारे व्यवसाय की जो स्थिति है वो कैसी है, वो स्ट्रॉन्ग है, वीक है, हम फाइनेंशियली कितने अच्छे हैं, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, ठीक है। और इसके साथ साथ हमें बैलेंस शीट से ये भी पता चलता है कि हमें किस किस व्यक्ति से कितना रुपया उधार लेना है और किस किस व्यक्ति को कितना रुपया देना है, हमारा पास कैश कितना है, बैंक बैलेंस कितना है, स्टॉक कितना है, इन सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन हमें बैलेंस शीट से पता चलती है। उसके बाद पांचवा उद्देश्य है हमारा व्यवसाय की प्रतिवर्ष की प्रगति की रिपोर्ट। प्रतिवर्ष की प्रगति का रिपोर्ट का मतलब ये है कि लेखांकन जब हम बनाते हैं, लेखांकन का उद्देश्य हर ट्रांजैक्शन को सिस्टमेटिकली रखा जाता है। शुद्ध लाभ का हमें पता चलता है, फिर इससे हमें पता चलता है पिछले सालों के कंपैरिजन में हमारी जो संस्था है वो प्रगति कर रही है या डिमोट हो रही है, अवनति कर रही है। तो ये हमें किससे पता चलेगा, लेखांकन से। हमारे शुद्ध लाभ बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, तो प्रतिवर्ष की प्रगति जानने के लिए हम लेखांकन बनाते हैं। उसके बाद है फ्रॉड को रोकने के लिए, और हमसे कोई भूल, कुछ मिस्टेक, कुछ अशुद्धि, कोई एरर हो जाती है तो इन सब को रोकने के लिए भी लेखांकन बनाया जाता है या लेखांकन का उद्देश्य है। क्योंकि लेखांकन में हम क्या करते हैं, सभी ट्रांजैक्शन को सिस्टमेटिकली लिखते हैं, जिससे ऑटोमेटिकली कोई गलती नहीं होती है और कोई इसी प्रकार का कोई कपट नहीं होता है। उसके बाद है विभिन्न पक्षकारों को सूचनाएं देना। ये पॉइंट हमने इसकी विशेषताओं में भी पढ़ा था। व्यवसाय की सूचनाएं, जिनको व्यवसाय से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए वो लोग हैं व्यवसाय के स्वामी, विनियोक्ता, लेनदार, बैंक कर्मचारी और सरकारी कर्मचारी होते हैं। और ये सूचनाएं इन्हें व्यावसायिक संस्था के बारे में सही
और प्रॉपर विवेकपूर्ण एक्चुअल डिसीजन लेने में ये सभी सूचनाएं इनको हेल्प करती हैं। तो इस तरह लेखांकन का उद्देश्य है इन सभी लोगों को प्रॉपर सभी सूचनाएं उपलब्ध करवाना। तो ये 7 हमारे क्या थे, लेखांकन के उद्देश्य थे और साथ ही हमारी लेखांकन की विशेषताएं थी। तो आप सभी ने इनको पढ़ना है, समझना है और लर्न करना है। ओके।